इमरान खान को सब एक एक करके छोड़ गए, इतनी सी धमकी बर्दाश्त नहीं कर सके, इतनी सी सजा भी बर्दाश्त नहीं कर सके। एक छोटी सी कॉल आती थी, एक छोटी सी धमकी आती थी, पीटीआई से बाइकाट कर देते थे। मगर इमरान खान ने कहा मैं इस पीटीआई के लिए, इस आवाम के लिए सारी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। उसके जो करैक्टर दोस्त थे, वसीम अकरम आज पीएसएल में क्या मजे की तकरीरें कर रहा है, उसका जो सबसे अच्छा करैक्टर दोस्त था रमीज राजा, वो भी आज इमरान खान के बारे में आवाज नहीं उठाता और ना ही बयानात देता है, कहता है कि मेरा मुस्तकिल खतरे में पड़ जाएगा। इसके अलावा उसके जो पीटीआई के सियासतदान थे, प्यारे दोस्त थे, जिन पे बहुत उम्मीदें थी ये इमरान खान के लिए जान भी दे देंगे, वो भी इमरान खान को छोड़ गए। अली जैदी के बारे में कहा जाता था ये इमरान खान के बहुत करीब है, इमरान खान इससे बड़ी मोहब्बत करते हैं, आज वो भी छोड़ गए। इमरान इस्माइल, जिसके बारे में इमरान खान तकरीरें करता था और बहुत अच्छे बयानात भी देता था, आज वो भी इमरान खान से बेवफाई कर गए। असद उमर, जिसको कहा जाता था कि ये रीढ़ की हड्डी है पीटीआई की, वो भी छोड़ गया। शहबाज गिल जो है बाहर बैठ के स्पीचें करता है, बयानात देता है और इमरान खान के साथ खड़ा होने की बजाय मुल्क भी छोड़ गया। उसके अलावा फवाद चौधरी ऐसी तकरीरें करता था, पीटीआई। सबसे पहले फवाद चौधरी ने इमरान खान को धोखा दिया। इमरान खान एक बयान में कहते हैं कि मुझे खुद को भी पता नहीं कि मेरे साथ कौन वफा करता है और कौन बेवफाई करता है, और कितने लोग मुझे छोड़ गए और कितनों ने और मुझे छोड़ना है और मेरे साथ बेवफाई करनी है। एक अवाम है, एक अवाम की पावर है, एक अवाम की ताकत है जो उसको जेल के अंदर भी मजबूत रखा हुआ है। इमरान खान वापस आएगा मगर इन सब की बेवफाइयों को याद करेगा।